इंदौर के महू तहसील के ग्राम दतौदा में कुछ दिन पूर्व दबंगों के द्वारा दलित परिवारों पर जानलेवा हमले को लेकर पीड़ित परिवार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां एडीएम पवन जैन को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनुसूचित जाति बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने विरोध स्वरूप आगामी ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। दरअसल मामला इंदौर की तहसील महू क्षेत्र के ग्राम दतौदा का है, जहां मामूली विवाद में क्षेत्र के दबंग परिवारों ने तलौदा गांव के 9 लोगों पर हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खास बात यह रही कि दबंगों के प्रभाव के चलते पीड़ित ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। 26 तारीख को 6 बजे पितावली में सिर्फ है ना, हम मकान बना रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो पायल करने वाले ट्रैक्टर आया था, तो उसके ट्रैक्टर के 2 पहिए चले गए थे उसकी जगह में। इस वजह से मारपीट की उसने है ना। पहले तो 30 उस जो सामने वाला था ना, उसने जगह खरीद रखी थी, सामने से 30 फीट और पीछे से 40 फीट, तो उसने है ना हमारी जगह ले ली 10 फीट। तो हमने रिपोर्ट की थाने में जाके, तो थाने वाले टीआई साहब आए और 5-5 फीट दोनों को दिला दी। उसमें हम खुश थे कि 5 फीट तो चलो ठीक है, ये ऐसे काटने मारने की बात कर रहे हैं तो हमें 5 फीट ही बहुत। फिर वो सुबह गया और पंचायत को बुला लाया, सब कलौता समाज के थे, उसकी तरफ फैसला किया, 3 फीट जगह दी हमें। हमने सोचा कि चलो ठीक है, 3 फीट में ही हम खुश है, एक तो भाई है मेरा, हम 3 फीट में ही खुश थे। ट्रैक्टर बुलाया पायल करने वाला और पायल कर रहा था वो, तो ट्रैक्टर के पहिए पहले तो 2 पायल ऊपर से ही की और फिर ट्रैक्टर के 2 पहिए नीचे उसकी जो हमने छोड़ी थी जगह 6 फीट उसमें चले गए। तो उसने बहुत गाली दी मेरी मम्मी को और हमें सबको। तो और फिर वो उसको ट्रैक्टर वाले को गाली देने लगा, तो मेरी मम्मी हाथ जोड़ के गई कि दादा मेरा मकान बना लेने दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है। तो मम्मी की चोटी पकड़ के लेके घसीटते हुए आया और मारपीट की। और ये सुखराम और उसका लड़का, पूरा परिवार था उसका, पितावली कलौता समाज के 4 जने थे। हम थाने गए तो हम बता रहे थे, तो पुलिस वाले ने मेरी मम्मा को बाहर कर दिया कि आप बहुत चिल्लाते हो, बाहर जाओ। यहाँ पे सर ने मदद करने का बोला है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। महू तहसील के ग्राम दतौदा में रात्रि के वक्त सैकड़ों की संख्या में दबंगों ने हमारे रविदास समाज की बस्ती पर हमला किया। उसमें 9 से अधिक लोग घायल हुए, 15 से अधिक मकानों में तोड़फोड़ की गई, 15 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और हमारे लोगों की, जिसमें एक व्यक्ति की आंख फूट गई है, आंख चली गई। एक व्यक्ति आज भी शंकर लाल जी वो जीवन और मौत से हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची को जान से मारने की कोशिश की गई, उसको उठाकर ज़मीन पर पटका गया। एक गर्भवती महिला अनीता चौहान के पेट में गर्भ में लाठू से मारा गया, जिससे वहाँ पर वो स्पॉट पे बेहोश हो गई थी। इस मामले को लेकर उसी समय जब शशिकांत जी कनकने, अजय जी वाजपेयी और महू के एसडीएम, उनने खुद ने इस चीज़ का मौका मुआयना किया था और 12 लोगों पर नामजद और 80 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी अज्ञात में। वो 80 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो हमारे लोगों को निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं राजीनामे के लिए। इसलिए हम यहाँ पर आए थे कि वे लोग धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों ने राजीनामे का दबाव बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को गौरव हॉस्पिटल खंडवा रोड पर भर्ती कर रखा है, उसकी जाँच की जाना चाहिए। नुकसान का मौका मुआयना, नुकसान का आंकलन 26 मई की रात को क्षेत्र के तहसीलदार, क्षेत्र के एसडीएम और क्षेत्र के आरआई पटवारी द्वारा कर दिया गया। आज 8वां दिन है, मुआवजा क्यों नहीं मिला, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर आज आक्रोश व्यक्त करा है। यहाँ रविदास समाज अकेला नहीं है, यहाँ पर बलई समाज, वाल्मीकि समाज, मांग मातंग समाज, जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, बहुजन समाज, सभी इसकी मदद के लिए इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले चुनाव में अनुसूचित जाति पूरी तरह से बहिष्कार करेगी, चुनाव का वोट नहीं डाला जाएगा किसी भी पार्टी को। हम इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हर प्रत्येक व्यक्ति को, अभी 9 लोगों को 15-15 हज़ार रुपये देने का एडीएम जो पवन जी जैन है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15-15 हज़ार रुपये अभी तत्काल, मतलब अभी या शाम तक या सुबह तक पहुंच जाएंगे उनके खातों में। और यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्री जी के जो निधि होती है, विधायक निधि होती है, उससे कुछ राहत राशि दिलाएंगे। फरार 80 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा आश्वासन माननीय एडीएम पवन जी जैन द्वारा हम लोगों को दिया गया है।
ज्ञापन लेने के बाद एडीएम पवन जैन ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पीड़ितों को मुआवजे की राशि शाम को अधिकारियों के निर्णय के बाद फैसला लिया जाएगा। आपराधिक लोगों ने उनके ऊपर हमला किए हैं और उनके बच्चों के ऊपर जो कार्रवाइयां हुई हैं उनके चलते उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए, हर्ज एक्ट लगाया जाए, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें चूंकि ज्ञापन उन्होंने दिया है, ये ज्ञापन लेकर के संबंधित जो हमारे रूरल के एसपी हैं उनको भेज दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और इसकी प्रॉपर जांच होकर के उचित कार्रवाई हो। रहा सवाल राहत राशि का, तो संबंधित एसडीएम महू को भी अभी निर्देशित करेंगे कि जो नुकसानी हुई है उसका आकलन करके राहत राशि उनके खातों में भेजी जाए। अब ये उन्होंने अभी संज्ञान में लाया, कार्रवाई हो रही होगी, एफआईआर दर्ज हुई है। वो उनका ये कहना है कि उसमें एट्रोसिटी के तहत कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं, प्रकरण दर्ज किए जाएं, तो वो है, वो संबंधित एसपी उस पर विवेचना करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि संबंधित जो थाना प्रभारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनको किसी तरह से दबाव में न लाया जाए, किसी तरह से उनके बयान न बदलवाए जाएँ और ना ही किसी तरह की कोई दबाव की बात होनी चाहिए। न्याय निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात तत्काल लाई जाएगी। पीड़ितों का कहना है कि अगर जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले ग्रामीण पंचायत चुनाव में दलित समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा और किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेगा।